वो भाई रो पड़े हैं। नहीं नहीं, वो रो पड़े, पीछे हो गए, परेशान है। क्या हुआ? फिर भी भाई हुक्म करें। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बात जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बताओ सर को बता बताओ, दें। खड़े हैं सामने, वो आपकी हाईलाइट आगे तक जाएगी। अगर कोई मसला है, कोई ज़्यादा निजी नहीं है, आप दीदा हुए हैं, आपने 2 दफ़ा आंसू साफ़ किए हैं, तो इस वजह आंसू तो इसलिए आए ना, मेरे ये भाई भाई ने बताया ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं खुद भी शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे, 4 लाख का कर्जा है। हालात बड़े ख़राब हैं भाई। हालात इतना खराब है कि घर के खर्चे होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम इधर आए हैं। आपके भी 4 बच्चे और आप पे 4 लाख का कर्जा चढ़ गया। और वालदा मेरी बीमार है, उसकी 1 हफ्ते की 27 की मेडिसन आती है, और मेरे उस्ताद वो देते ताउन करते हैं मेरे साथ। करते क्या आप? बस कुछ भी नहीं, बस ऐसी छोटी सी रेडी लगाई हुई है, उसको करते हैं दरवाजे के आगे। तो कोई 2 पैसे रात को हो जाते हैं खाने के? तो मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे साथ बहुत ताउन करते हैं। ये भी चलो ताउन हाथ ही फैलाना ही है, लेकिन अपना कारोबार हो तो वो तो बेहतर है। 4 लाख कर्जा कैसे चढ़ गया? बच्चों की दवाई के लिए लेता रहा उधारा। बच्चों को क्या था? बीमार हो गए थे और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए फिर ये बहुत कर्जा ही हो। अल्लाह अपने हबीब के सदके आपके लिए सानिया करे यार। भाई कहाँ से हैं आप? उकाड़ा से। उकाड़ा से? जी उकाड़ा से, 94 उकाड़ा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ इधर तो अपने हक के लिए इधर आए हैं। नहीं, आप नबीना तो माशाल्लाह नहीं है। नबीना। आप नबीना? जी नहीं, नजर नहीं आता, नहीं आता, ओहो, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, मुझे माशाल्लाह आपकी आंखें देख के लग रहा था शायद आप नबीना नहीं है। नहीं। अच्छा, आप भी नबीना है। इसकी 3 कैटेगरी होती है बेसिकली ना। नजर आता एक होता है ना टोटली ब्लाइंड होता है मुकम्मल, एक हाँ, होता है नॉर्मल सा थोड़ा बहुत दिखता है, जिस तरह मुझे नजर आ रहा है। इस तरह एक थोड़ा सा ज़्यादा नजर आने वाला होता है, जो रास्ता भी देख लेता है, दौड़ भी सकता है, भाग भी सकता है। ये 3 कैटेगरी होती है। जी मुझे नजर आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला आसानी करे। हाँ जी, आप कहाँ से? आप क्या चाहते हैं, आपका क्या तकाजा है? 10 साल हो गए धक्के खा रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही मुझे। अभी मेरे फोट हो चुके हैं, 5 माह हो गए। बेटा आप किधर से हो? मेरा ताल्लुक नीचे कर लो। से है। सियालकोट से? क्या करते हो बेटा? मैं अपने जैसे जो हमारे ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सनस हैं, इनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी ये लोग प्रोटेस्ट पे मेरे साथ भी मेरे ज़िले के लोग आए हैं, इनके ऑफिस के जो काम वगैरह होते हैं वो बहसीयत है फोकल पर्सन अपनी तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता हूँ। और कुछ कोशिश रहती है, हुकूमती जो हमें रोज़गार दिया गया है वो तो डेली वेजेस पे मुश्तमिल है, तो उसमें हमारी सैलरीज भी लेट आती हैं। और अब हम चाहते हैं, एक तो मुश्किल रोज़गार दिया जाए, सेकंड इस पे हमारा गुजारा नहीं होता क्योंकि हमारी सैलरीज भी लेट आती हैं, तनख्वाहें भी कम हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी स्किल्स के ज़रिए ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ गेट कर लें, ताकि हमें किसी से। आप ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। कितनी कर लेते हो ऑनलाइन अर्निंग? बस एक एवरेज कर लेता हूँ। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर। वैसे आप टैक्स पेयर। अच्छा, टैक्स पेयर भी हैं आप? तो कैसे आप ऑनलाइन कौन कौन सा काम करते हैं, ये ज़रा बता दें। सर इसमें डिफरेंट आ जाते हैं। मैंने तो बहरहाल जो सीखी हुई है वो ट्रेडिंग सीखी है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी अभी चीज़ों पे मेरी रिसर्च जारी है। वेब डेवलपमेंट मुझे किसी हद तक आती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसको लर्न करना है इंशाल्लाह। और मज़ीद मतलब मैं कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ लर्न करने की। यानी नबीना होने के बावजूद आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेते हैं? बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मुझे आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। यार फिर तो एक कैसे सीखी है? बस रिसर्च करके शौक़ है, आईटी में दिलचस्पी थी और कुछ ना कुछ कहीं से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, उस पर दिल की आगे आ रही है क्या, इसके बारे में जानो। फिर आज अब तो वैसे भी आपको पता है सोशल मीडिया का सर्च इंजन का दौर है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें यूट्यूब शामिल है, दीगर प्लेटफॉर्म्स, तो उनको यूटिलाइज़ करते हुए बंदा काफ़ी नॉलेज गेट कर सकता है अगर आप प्रॉपर सर्च करें तो। ऑल दो फेक इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्प्रेड की जाती है, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। देखें हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। कोई नबीना PhD स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस का, कोई वाया IT अर्निंग कर रहा है, कोई हाफ़िज़ कुरान है, कोई स्पोर्ट्समैन है, और ये सब लोग वो हैं जो चाह रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट इन्हें एक, वो जिसे कहते हैं ना एक पंजाबी चीज़ जिन्होंने कहते हैं एक धक्का ला दे, धक्का स्टार्ट कर दे, वो हल्की जी इन्होंने एक स्पेस चाहिए
वो कहते हैं आगे हम खुद ही अपना कर लेंगे, ऐसे ही है जी? ऐसा ही है जी, सिर्फ हमें रास्ता चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक हम आगे हम अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो जाएंगे। जाहिर है देखिए, अब आपके पास अगर एक मंथली आपको पता होगा कि मेरे पास इनकम आनी है, तो कम से कम आप पे मेंटली आप रिलैक्स होंगे, आप कुछ सही बात है, सोचना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहेंगे, तो वो करने में आपको आसानी होगी। अगर आपको ये नहीं पता आपके पास वसाइल क्या है, तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाए लिखाएंगे, आपको हर वक्त यही ज़हन में रहेगा जो बाकी अगले मंथ मैंने अपने घर का किराया सही बात देना है। जो बाकी आपके नाबीना दोस्त हैं या जो लोग पैरालाइज हैं, जो माजूर हैं जिस्मानी तौर पे, अपाहज हैं, नाबीना हैं, कोई भी इशू है, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकली ठीक रखा है, उनको मशवरा दें कि आईटी से कैसे अर्निंग की जा सकती है, ज़रा बेस्ट उनको वो मीन्स बताएं। बड़ी दुनिया मायूस होकर बैठी हुई है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और मायूसी के बारे में तो हमारी जो मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद, जिस पे हम सब का ईमान है और ये हमारे लिए बेशक भी है, तो इसमें मायूसी को गुनाह करार दे दिया गया है। मायूसी कुफर है, तो मायूस हमें बिल्कुल नहीं होना। आजकल हर बंदे के पास स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन मौजूद है, और अब तो इतनी सहूलत है, गूगल ने इतना आसान कर दिया है और एआई की फैसिलिटीज़ इतनी आ गई हैं। आप उर्दू में भी बोलें, जिन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, आप उर्दू में भी बोलेंगे तो आपको सामने कोई ना कोई तस्वीर या टेक्स्ट या फिर कोई ना कोई आपके सामने वीडियो आ जाएगी, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह नबीना होने के बावजूद आपको इतनी इनकम आ रही है कि आपको किसी से मांगने नहीं पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश यही होती है कि अपना इतना आए। देखिए, एक आपकी होती है सेल्फ प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग ही ऐसी रखें कि आपको किसी से मांगने ना पड़े। आप 1000 कमाएं, 2000 कमाएं, 10,000 कमाएं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसमें। वेरी गुड यार, मैं यहाँ किसी को हिट नहीं कर रहा, मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा। ही मस्ट एक्ट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ये याद रखिएगा, ये है मोटिवेशनल स्पीकर कि जो माजूरी के बावजूद, आंखों की माजूरी के बावजूद, वो अल्हम्दुलिल्लाह आईटी सेक्टर में, और वो जो पीएचडी स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस के, ये हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे आप 3 लाख रुपया दो और मेरे सामने बेरोज़गारों की एक फ़ौज बैठी हो और मैं उन्हें कहूँ कि आओ हम आपको दुनिया में जीने का हुनर सिखाएं, वो मोटिवेशन नहीं है, वो मेरा आर्ट है। वो 4 किताबें, 4 कोटेशनें पढ़ के, अगर मैं कोई खूबसूरत उर्दू के लफ्ज़ का चुनाव करके, कोई तारीख़ की किताब का एक हवाला लेकर, इकबाल रहमतुल्लाह लेके 2 शेर डालकर अगर मैं उधर कोई कारवाई डाल दूं, तो वो मेरा हुनर है, वो मोटिवेशन नहीं है। ही इज़ योर मोटिवेशन, ही मस्ट बी योर मोटिवेशन, यू मस्ट बी इंस्पायर्ड बाय हिम। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी मोटिवेशन। ये भाई जो है, लोग कहें यार मैं इससे मोटिवेट हुआ हूँ, नहीं यार आपने बड़ा अच्छा आपने मुझे मोटिवेट किया। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पीएचडी करने के बावजूद आईटी से इतना अवेयर नहीं हूँ जितने आप अवेयर हैं। प्रोड्यूसर साहब ये चलानी है बात अपनी कमज़ोरी को। जी मैंने भी की है, शायद मैं आईटी से इतना अवेयर नहीं जितना भाई अवेयर है। नहीं यार, आप लगे रहो और अल्लाह आपको ना रिस्क हलाल कमाने में अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। अभी कोशिश यही है कि जी पूछें। आपने पीएचडी करने के बावजूद ये क्या कहते हैं मीडिया का क्यों आपने चुनाव किया, ये पूछना चाहूँगा। अगर बुरा ना बनाए तो जाते तो। मेरा प्रोड्यूसर असर है, मीडिया का इसलिए चुनाव किया कि जब मैंने देखा मेरी पीएचडी की डिग्री जो है जी उसको यहाँ पे लिफ्ट नहीं, बाहर मैं आज भी जा सकता हूँ। जी माशाल्लाह, बाहर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहीं भी, अल्लाह के फजल से। जी और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर रंग और दीगर जो ऐसे चैनल हैं जो फिर भी कहते हैं यार पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ा लिखा है इसको यूज़ कर लें, बिल्कुल ही ना ज़ाया हो जाए, तो ये तो मैं चैनल इंतज़ामिया का ममनून हूँ। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ 98% जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यही है कि आप पीएचडी क्या, आप पोस्ट डॉक भी कर लें। जी आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट आपको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, ये लेट मी मेक इट क्लियर। लेकिन ये भाई ने चूंकि आईटी में खुद ही अपना रास्ता बनाया है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर गया जे पैदा, ए शेर इत्थे आंदा जे, एनू बुलाओ मोटिवेशन ਲਈ, खुदा दी कसम मेरे वर्गियां नू ना बुलाओ रंगबाजां नू, मैं तो रंगबाजी करनी है। एक बात कहना चाहता हूँ जी हमारे दोस्त बहुत सारा टाइम अपना इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि हम क्या करें या लोग क्या कहेंगे। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें या लोग क्या कहेंगे, यानी हमें मनफी नहीं सोचना, मुस्बत सोचना है। जब हम मुस्बत सोचेंगे, कुछ करने का जज्बा रखेंगे, तो आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे। और अब तो अंग्रेज़ी भी आप एआई के ज़रिए सीख सकते हैं, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। सिर्फ टाइम आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आप अगर अपने वक्त की कदर करेंगे, अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका टाइम आपको पे करेगा।
कोई शेर आता है आपको? शेर बड़े आते हैं, मैंने अपनी भी लिखी हुई है। लिखाओ, कोई शायरी सुनाओ। बहरहाल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब का हमने जिक्र किया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से आमीन। अगर उनका हम शेर ना यहाँ पे पढ़े तो ये उनका मेरा ख्याल है तौहीन हम करेंगे, तो जो हम कर नहीं सकते, जिन्हें दुनिया भर में एक मुकाम हासिल आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बिल्कुल शायर मशरक भी उन्हें कहा जाता है। तो इसी से मुतल्लिक फिर हम शेर भी पढ़ लेते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार आपने बड़ा मोटिवेट किया मुझे। यकीन करें, अगर मैं किसी को मोटिवेशन के लिए मदऊ करूं तो इस भाई को करूं या ऐसे दीगर भाइयों को करूं, मैं रंगबाजी वाले काम ना करूं।